सो हेलो गाइज, अभी मेरा CGL का मेंस था, SSC CGL 2022 मेंस। तो एग्ज़ाम का मैं रिव्यू दे देता हूँ। मेरा सेक्टर नोएडा में पड़ा था सेंटर। ये रहा, अभी पेपर दे के ही हम बाहर आए हैं। ठीक है, तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो पहले। पेपर तो है ना। और पेपर का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन था दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, तो 30 क्वेश्चन आए। तो जो पेपर था, लेवल था, वो था प्री लेवल वाला। अगर मैं इंग्लिश की बात सॉरी, रीजनिंग और उसकी बात करूँ, मैथ की। मैथ में DI नहीं आई। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, सिंपल था। और स्टैट्स का वो जो एक क्वेश्चन आया था, मोड निकालना था उसमें। और मोड वो वाला मैंने कवर करा था, जो कल RB के चैनल में डाली है उसने वीडियो 1 घंटे की, तो उससे कर रहा था, वो सेम आया। और जो क्वेश्चंस का बाकी का लेवल था बहुत इजी था। मुझे लग रहा था, मैं टारगेट ले गया था कि 60 में से 50 करूँगा बस और सही करूँगा, बट मैंने 59 अटैम्प्ट कर दी, क्योंकि पेपर इजी था। मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी इजी थी, मिरर इमेज आई थी, कैलेंडर नहीं आया, कुछ क्लॉक भी नहीं आई। सिंपल सिलोलिज्म सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि कंडीशन दे देते ना और कंक्लूजन बोलते, जिसको हम सिलोलिज्म बोलते हैं। डायरेक्ट सिलोलिज्म नहीं था, एक था, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको स्टेटमेंट दे दी और कंक्लूजन बताना था। तो ये हो गया लेवल उसका रीजनिंग का। ठीक है, और बाकी सीरीज थी 1-2 बेसिक, और अपने वो जो मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन और सीरीज़ बतानी होती है वो क्वेश्चन, तो सेम ही था, कुछ ज़्यादा नया मिला नहीं। और हाँ, 2-3 थे सिटिंग अरेंजमेंट जो कि इजी थे। और उसमें क्या होता है, तुम्हें सिटिंग अरेंजमेंट दे दी तो बताना था कि जैसे 6 बंदे सर्कल में बैठे हैं टेबल पे, तो B के अपोजिट कौन सा होगा, ऐसा। तो ये तो हो गया रीजनिंग का। अब अगर GK की बात करें, उसकी क्वांट की बात करेंगे, तो क्वांट भी इजी था बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो 11 के मल्टीपल के आंसर एक ही था। क्वेश्चन क्वाइट, मतलब 30 में से 29-30 ही मार सकते हो आप। तो पहला सेक्शन था इजी, टाइम भी सफिशिएंट था, ज़्यादा लगा नहीं। उसके बाद अगर हम आए, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लो, अब फिर मैं बता दूंगा, है ना। मैथ प्रीवियस ईयर का था, हाँ बहुत ईजी लेवल था, सही बताऊँ तो। उसके बाद सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाता अपना GK और इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3 पैसेज आए, 4-4 क्वेश्चन, यानी कि 12 वो हो गए। 5-6 थे आपके PQRS वाले पैरा जंबल, वो हो गए पैरा जंबल। उसके बाद पैरा जंबल्स और वर्ड मीनिंग थे बेसिक, 3 पैसेज आए। एरर वाले 1-2 क्वेश्चन थे, इजी था। इंग्लिश भी इजी था। GK में करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है कुछ। करंट अफेयर मतलब एज इन की 2022 का तो एक भी नहीं था, 2 क्वेश्चन थे। 2021 की जनवरी का था एक, जिसमें कि रैंकिंग पूछी थी कि ये रैंकिंग क्यों आई थी। एक रैंकिंग आया था, ये नहीं पूछी रैंकिंग क्या थी। इसमें से पहला कौन सा था कंट्री, दूसरा कौन सा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूछा था, कि पहली कंट्री कौन थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी थी, चौथी। तो ऐसे सीरीज थी 4 ऑप्शंस की। ठीक है, इंग्लिश और बाकी GK में साइंस इजी थी। विटामिन K से पूछा था कि विटामिन K की डेफिशिएंसी क्या होती है, प्लस ये आपसे पूछा था। स्कीम वगैरह तो नहीं है यार कोई, है ना। पेपर कैसा, पेपर तो सही है, मेरा तो गया सही। अब बाकी ये देखते, पेपर इजी था तो बाकी किसी शिफ्ट का टफ आ गया तो उनके मज़े आ जाएंगे। क्योंकि करंट पढ़ो मत यार, 1 दिन 2 दिन है, करंट इतनी मत पढ़ो आप। क्योंकि 2 क्वेश्चन मिले 25 में से। साइंस इजी मिली, सही बताऊँ तो साइंस इजी थी। उसमें एक में तो वो निकालना था, करंट V=IR होता है ना ऐसे फॉर्मूला, उससे रेजिस्टेंस निकालना था। और बेसिक थे उसमें। साइंस के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं GK के, कि आपको 2-3 इक्वेशन दे दी, 3 मतलब 3 वो दे दिए कंडीशन, या फिर 3 लाइन दे देती है, A1 2 3, उसमें बताना 1 and 2 इज़ करेक्ट, 2 and 3 इज़ करेक्ट, ऐसे करके। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यार अभी होगा 2 से 2:30 है, या फिर 1:30 बजे एंट्री है। तो अभी मैं लाइव आ गया 12:15 पे, ताकि मैं आपको बता दूं अभी। फिर टाइपिंग टेस्ट होगी। पॉलिटी का था, हाँ पॉलिटी का था भाई, 280 पूछा था। वो फाइनेंस कमीशन का होता है ना, वो पूछा था। और एक पूछा था कि ये किसके लिस्ट के अंडर आता है, दैट इज़ DSPS, मेरे ना डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल वाला, DPS जो भी होता है वो था। आर्ट कल्चर का कुछ नहीं था। हिस्ट्री का भी था, एक बुक्स का पूछा था कि ये क्या बोलते हैं अकबर, उसमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये बुक किसने लिखी थी, ऐसा कुछ था। मैथ इजी, रीजनिंग इजी, इंग्लिश भी इजी। GK ठीक ठाक है, कर ले वो।
CPT की नहीं, वही सेम एडमिट कार्ड चलेगा यार। ये भी AAO का भी है मेरा 4 को, उसके लिए भी सेम ही चल जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर के लिए बता रहा था, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। और ना कीज़ याद कर लो यार। देखो मेरे को तो इतनी याद थी नहीं, बट जैसे ये पूछा कि रीलोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, और किसी को बोल्ड करने के लिए, किसी को हाईलाइट करने के लिए, मेरे में आया था हाइपरलिंक कि कंट्रोल के होता है शायद हाइपरलिंक करने के लिए, वो क्वेश्चन था। और F1 F2 ऐसा करके पूछा था। और बेसिक मेमोरी फुल फॉर्म वाली। हाँ कैलेंडर छोड़ दो यार फिर। ठीक है। वो कैब भाई बहुत इजी थी। वो कैब तो इजी थी, एक ही टफ थी, बाकी तो वो कैब इजी थी। तो मेरे हिसाब से यार तुम तो सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम सही कर लोगे, बस यही है यार। बाकी अगर तुम्हारा टफ आ गया तो बढ़िया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। मेरी वाली तो इजी थी, तो आप अच्छे से देना। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ आदित्य रंजन भी आया हुआ है थार देने, यहाँ खड़े सारे, यहाँ भीड़ लगा के। आदित्य रंजन ये अपनी थार बांट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है चलो भाई। प्रीवियस ईयर आ रही है। एंटोनिम भी सेम था। वो था कि अगर कोई बहुत बारीकी सी बसता है तो वो होता है ना, या फिर बहुत पास होता है, स्टोन थ्रो ऐसा करके एक इडियम्स होता है ना, कि एट अ स्टोन थ्रो, बहुत पास में। एक होता है बहुत बारीकी। वो इजी थे तो कर लोगे आप। और अगर तो ट्रिग्नो का भाई बेसिक क्वेश्चन था एक, जिसमें था साइन A साइन B माइनस कोस A कोस B था, तो ये किसका फॉर्मूला होता है ऐसा बताना था। ठीक है, तो ऐसा बता दिया तो बढ़िया है। यही क्वेश्चन आया था। तो बच्चे ऐठने के लिए हमारे ये देखो थार बाबू आ गए यहाँ पर, थार दे रहे हैं सबको। जो रिव्यू देगा उनको थार मिलेगी। नहीं तो मैंने बोला था ना, नहीं आदित्य रंजन ने बोला था। तो ये नंबर लिखवा रहे हैं इन सबको, अब थार मिलेगी यहाँ पे। तो आप भी ले सकते हो भाई। मैं हूँ आयोन डिजिटल नोएडा सेक्टर 62। ठीक है भाई, सारे बढ़िया से देना। ज़्यादा ये तो मजाक कर रहा था मैं, बाकी बढ़िया है सब। ये रिव्यू दे रहे थे और बुक्स बांट रहे थे फ्री में अपनी। थार तो पता नहीं फ्री में देंगे नहीं देंगे। थार का यानी थार का तो लिए पूछोगे जाके, गोली ना मार दे भाई। ये थार का पूछ ले तो भाई। लड़का ये रहा हमारा, लड़का तो नहीं सर हमारे थार देते नहीं देते। कहाँ है भाई? दिख रहेगा आपको? बंदे पता नहीं सेल्फी ले रहे। हाँ भाई ये तो कोई हो रहा है भाई। हाँ ये रहा मेरा भाई। सेल्फी ले ले। हार दे रहे हैं यहाँ सबको। ठीक है चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। आराम से देना आप, मजाक सेट के तो ये सारी चीज़ें। ठीक है आप आराम से देना। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। अगर मुझे दिख गया ढंग का क्वेश्चन तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है।